नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी आय मुस्लिम धर्मावलंबी सब हर्षोल्लास के साथ बकर ईद मनाब रहल संबंधी प्रसंग से रवि दिन मुस्लिम समुदायक दोसर बड़का पाबनि बकर ईद धूमधाम के साथ मनाल जा रहा है। ईद उल फित्र अर्थात रमजान पाबनि के 70हम दिन में बकर ईद मनाल जाइत अछि। मुस्लिम धर्मावलंबी सब भिनसरे स्नान क लग में रहल मस्जिद वा ईदगाह में सामूहिक नमाज पढ़लकै छै। नमाज पढ़ला के बाद एक दूसर के शुभकामना आदान प्रदान कयल गेल। मौलाना जियाउल मुस्तफा नुरानी जानकारी। समुदाय को चाहिँ सबैभन्दा ठुलो चाड पर्व ईद हो। ईद पछिको यो बकर ईद दोस्रो चाड पर्व हो र यसलाई चाहिँ हामीले ईदगाहमा गएर नमाज पढेर र आपसमा चाहिँ गला मिलेर एकअर्कालाई बधाई र मुबारकबाद दिएर चाहिँ हामीले बकर ईद मनाउने गर्छौं। वही अवसर में दरबार मार्ग स्थित नेपाली जामे मस्जिद, कश्मीरी मस्जिद लगायत देशक मस्जिद आ ईदगाह में मुस्लिम धर्मावलंबी सबके भीड़ भाड़ लागल छै। हिजरी संबत अनुसार 1439 वर्ष पहले अल्लाह के आदेश में इब्राहिम अपन बेटा इस्माइल अलैहि सलाम के बलिदान कर तैयार भेल याद में ई पाबनि मनाल जाइत अछि। एहि पाबनि में कुर्बानी के मांस 3 भाग में बांटि कऽ बाँटल जाइत अछि। एक भाग गरीब एवं विपन्न परिवार के, दोसर एक भाग अपन इष्ट मित्र के आ तेसर अपना ख्याल जेबाक मुस्लिम धर्मावलंबी सब मान्यता रहल अछि। मुस्लिम धार्मिक मान्यता अछि। मुस्लिम धर्मावलंबी मंगल दिन धरि 3 दिन ई पाबन मनाओत। मध्य प्रदेशक सांसद सब चालू आर्थिक वर्ष में संपन्न भेल विभिन्न योजना सबक भुगतानी में विलम्ब भेल कहैत सहजताक लेल मांग केलक अछि। रवि दिन बैसल मध्य प्रदेशक बैसार में कोष तथा लेखा नियंत्रक कार्यालय उपभोक्ता समिति सबक विभिन्न योजना बापत के भुगतानी देव में विलम्ब केने उपराग व्यक्त कयल गेल अछि। ओ सब 2 दिन धरि साइबर डाउन भेला सँ उपभोक्ता समिति फाइन एंट्री नहीं भेला सँ भुगतानी में समस्या हेबाक कहैत ओहि दिस ध्यान देव शाहमुख मार्फत प्रदेश सरकार के आग्रह केलक अछि। घंटे से भी ज़्यादा समय साइबर डाउन रहा, उसलिए जितनी भी उपभोक्ता समिति की फाइल थी उन सब की एंट्री नहीं हो पाई और लगभग 250-300 फाइलें फंसी हुई हैं, जो कि धनुषा और महोत्तरी का है, जो आने वाले समय में एक बार हम लोग इससे और भी गुजर चुके हैं, जो कि समय में हम लोगों के लिए बड़ा ही घातक होगा। ये बहुत बड़ी समस्या बन के आने वाली है। अभी भी 1 हफ्ता बाकी है। कृपया करके इस चीज़ को सदन में एकदम गंभीरता पूर्वक लेके इसके निदान की तरफ जाना चाहिए। इस चीज़ अच्छा होगा, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा समस्या में उपभोक्ता लोग ठेकेदार लोग बहुत समस्या झेलनी पड़ती है। यही मैं ध्यान करवाना चाहता हूँ। धन्यवाद। मान्यजीहरूले उठाउनु भएको कुरामा हाम्रो पनि सहमति छ। अब उपभोक्ताहरूको फाइल अगाडि नबढ्नु, पेमेन्ट नहुनु फेरि हाम्रो लागि र यो प्रदेशको लागि दुर्भाग्यको कुरा हो। हुन त यो राष्ट्रिय समस्या हो। अस्ति हाम्रा दलका नेताजीले यी कुराहरू राख्दा मुख्यमन्त्रीजीले त्यसको प्रत्युत्तरमा भन्दा उहाँको जुन फेसियल चाहिँ फेस हेरे उहाँलाई लाग्यो कि प्रतिपक्षले त्यतिकै कुरा उठाएको छ, जुन कुरा आज प्रमाणित भएको छ। उहाँले भन्नुभयो म कोसिस गर्दैछु, तर आज सत्ता पक्षकै सांसदज्यूहरूबाट यो कुरा सुनिदा कस्तो कोसिस भएको छ त्यसको जवाब नै हामी पाएका छौँ। दोस्रो कुरा हामी फेरि म कुरा उठाउन के चाहन्छु भने हिजो सभामुखजीले आश्वासन दिनुभयो कि यो छानबिन समितिका सदस्य मान्य विदेश्वर यादवजीको बारेमा त्यो कति कहाँसम्म पुग्यो, त्यो निर्णय भयो कि भएन, त्यसको जानकारी सभामुखजीबाट म आग्रह गर्छु। त्यो आउनु पर्दछ र त्यो समितिले चाहिँ आफ्नो छानबिनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु पर्दछ। हामीसँग समय सीमा थोरै भएकोले यो 15 दिनभित्रको समय सीमा हो। त्यसमा पनि मलाई लाग्छ समितिका संयोजक मान्य उपसभामुखजी। सांसद सबसे उठाओल गेल प्रश्न के जवाब देत अर्थमंत्री शैलेन्द्र प्रसाद शाह आर्थिक वर्षक अंतिम समय में रकम भुगतानी में भेल समस्या समाधान करबाक लेल प्रयास भ रहल जवाब देने छलनि। संघीय मन्त्री परिषद द्वारा निर्णय भएर
महालेखाले जबसम्म निर्देश गर्दैन तबसम्म यो हाम्रो प्रदेश मात्रै होइन सम्पूर्ण यो मुलुककै समस्या भएको हुनाले यसतर्फ प्रदेश सरकार एकदम गम्भीर छौँ र आजै पनि हामी चाहिँ अलिकति समस्या के भयो भने केन्द्रीय सरकारको अर्थ मन्त्रालय अर्थमन्त्री नभएको हुनाले यो प्रस्ताव बनेको अर्थ मन्त्रालयबाट कैबिनेट। प्रदेशसभा में सांसद सब विगत समय में भुगतानी नहीं भेलासँ कतेको लोग एखनो समस्या में रहल स्मरण करबैत आब भुगतानी में एहन समस्या आब नहीं देब सरकार संग आग्रह केने छल। मध्य प्रदेश सभा आर्थिक विधेयक 2079 सर्वसम्मति से पारित केलक अछि। रवि दिन बैसल प्रदेश सभा में मध्य सरकारक अर्थमंत्री शैलेन्द्र शाह प्रस्तुत केने आर्थिक विधेयक 2079 पारित भेल अछि। ओहिसँ पहिने बैसार में विधेयक ऊपर के परामर्श में सहभागी होइत संशोधनकर्ता सांसद परमेश्वर शाह कर दर घटाओल जेबाक माग केने छलनि। को यन्त्र भनेको ट्र्याक्टर हो। अब ट्र्याक्टरमा यसपालि मैले हेरेँ, लास्ट इयरको पनि मैले हेर्दा यसपालि हेर्दा 1000 रुपियाँ बढी बढाइएको मैले अनुभूति गरेँ। अनि हामी एकातिर कृषिलाई हाम्रो प्रायोरिटी यो प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश पनि भन्ने, यसलाई हामी प्रायोरिटीमा राख्ने र कृषकसँग जोडिएका केही यन्त्रहरू जो चाहिँ कृषकले तेना विधेयक पर संशोधन पेश करने सांसद सुंदर विश्वकर्मा के दिशा परामर्श में सहभागी भेल सांसद दिलीप प्रसाद उप्रेती कर के विषय में नीक बात सब एलो पर किछ कर से जनता के समस्या में पारत त्या एहि पर विचार कर ओ आग्रह केने छलनि। ओ कृषि उपकरण सहित में कर घटाल जबाक चाही माग समेत क देलनि। यो वास्तवमा प्रदेशलाई सक्षम बनाउनको लागि करका दायराहरू फराक गर्नुपर्छ, फराकिलो बनाउनुपर्छ, यो राम्रै कुराहरू हो। तर हामी कृषि प्रधान भन्ने कृषि उपकरणहरूलाई पनि कर चाहिँ झन् एकपछि अर्को बढ। विधेयक पर उठल प्रश्न के जवाब दैत अर्थमंत्री शैलेन्द्र प्रसाद शाह जनता के समस्या किसिम से कोनो किसिम के कर नहीं लगाओल गेल जिकिर केने छलनि। जनता के समस्या देव किसिम से कर नहीं लगाउने हुन कहब छलनि। वो आन प्रदेश के तुलना में मध्य प्रदेश में कृषि में बहुत कम कर लगाओल गेल धारणा रखने छलनि। र मान्यजीहरूद्वारा एउटा ट्र्याक्टरमा जुन कर 1000 घटाउने कुरा गर्नुभएको छ, ट्र्याक्टर भनेको अहिले कृषि व्यवसाय भन्दा पनि कृषि सेवा भन्दा पनि व्यावसायिक रूपमा बढी उपयोग भइरहेको रहेछ। यसलाई पनि हामी कतै न कतै त्यतातिर ध्यान दिनुपर्ने अवस्था हुन्छ। कृषिमा कर एकदमै न्यून गरेको छ। तेना रवि दिन के मध्य प्रदेश सभा कर तथा गैर कर राजस्व लगेबाक तथा उठेबाक संबंध में व्यवस्था कर बनल विधेयक समेत पारित केलक अछि। अर्थमंत्री शाह प्रस्तुत केने विधेयक सर्वसम्मति पारित भेल अछि। एहिसँ पहिने शनि दिन बैसल प्रदेश सभा बैसार प्रदेश सरकार के विनियोजन विधेयक 2079 आ प्रदेश सभा सचिवालय संचालन संबंध में व्यवस्था कर बनल विधेयक पारित केने छल। विधेयक पारित भेला संगे प्रदेश सभाक दोसर बैसार अनिश्चित काल के लेल स्थगित भेल अछि। सत्तारूढ़ नेपाली कांग्रेसक नेता शेखर कोइराला पक्ष सोम दिन से शुरू हेबाक पार्टी केंद्रीय समिति बैसार में सरकार के काम कार्यवाही के विषय में गंभीर समीक्षा करबाक एजेंडा तय केलक अछि। रवि दिन काठमांडू के विशाल नगर में बैसल नेता कोइराला पक्ष के बैसार भ्रष्टाचार के आरोप लागल निष्कर्ष निकालित पार्टी नेतृत्व सरकार के काम कार्यवाही के विषय में केंद्रीय समिति बैसार में समीक्षा कयल जबाक चाही निष्कर्ष निकालक अछि। पार्टी नेतृत्व सरकार ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगला से सरकार के काम कार्यवाही के विषय में गंभीर समीक्षा केंद्रीय समिति के बैसार में करबाक विषय में परामर्श कयल गेल नेता चंद्र भंडारी जानकारी देलनि अछि। तहिना पार्टी सभापति सेहो रहल प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा पार्टी के विधिवत रूप में आगा बढ़ाब नहीं सकल कहैत कोइराला पक्ष आक्रोशित अछि। स्थानीय तह निर्वाचन के सेहो समीक्षा कऽ अगिलका प्रदेश आ संघीय संसद के निर्वाचन में पार्टी के और फायदा केना के हैत गठबंधन के बृहत बनेबाक विषय में सेहो परामर्श हेबाक चाही नेता भण्डारी जानकारी देलनि अछि। पार्टीको असरको बारेमा समीक्षा होस् वा भ्रष्टाचारको बारेमा समीक्षा होस् देखि पार्टीलाई विधिवत तरिकाले चलाउने कुराहरूमा केन्द्रीय समितिमा छलफल गर्ने र कांग्रेसलाई कसरी मजबुत बनाउने र आगामी चुनावमा कसरी कांग्रेस जाने र गठबन्धनको बारेमा पनि
अझ बृहत्तर रूप बैसार में कोइराला पक्ष पार्टी के भातृ संस्था सबक पुनर्गठन कर आ विभाग सबके समय में पूर्णता देवसे हो पार्टी सभापति देउवा के दबाव देवा के निर्णय केलकै छ। बैसार के पार्टी उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री गगन कुमार थापा, नेता डाक्टर रामचरण महत लगायतक सहभागिता छलैन। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समिति के बैसार सोमदिन दोपहर 1 बजे बैसत पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपा में बजाल केलै छ। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा विभिन्न विधा के स्रष्टा सबके सम्मान करबाक राष्ट्र के दायित्व भेल बतौलने छ। रवि दिन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय आयोजना केने विभिन्न विद्याक स्रष्टा सबके पुरस्कार समर्पण समारोह में प्रधानमंत्री देउवा भाषा साहित्य संस्कृति संगीत तथा नाट्य लगायतक विद्या में योगदान देवावाला स्रष्टा सबके सम्मान करबाक राष्ट्रीय दायित्व भेल धारणा रखने छले। वो भाषा साहित्य संस्कृति संगीत एवं नाट्य लगायतक विधा सब में देश के गहना तथा सभ्यता आ संस्कृति के धरोहर सब रहल बतौने छलैन। वो नेपाल के संस्कृति तथा साहित्य राष्ट्रीय गौरव के विषय भेल सेहो बतौने छलैन। संगीत एवं नाट्य लगायतका विधाहरू मुलुकका गहना हुन्, ती हाम्रा सभ्यता र संस्कृतिका धरोहर हुन्, ती हाम्रा राष्ट्रिय गौरवका विषय हुनुका साथै तिनले नै विदेश। प्रधानमंत्री देउवा स्रष्टा सबप्रति राज्य कैने सम्मान से मुलुक के प्रतिष्ठा उच्च बनाकर देश सर्वांगिक विकास में स्रष्टा सबके और योगदान हेबाक विश्वास व्यक्त करें। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय विभिन्न विद्या में योगदान पुगावला 43 गोटे स्रष्टा सबके पुरस्कृत केलकै छ। नेपाल भ्रमण में रहल चीनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी के विदेश विभाग प्रमुख लिउ जिनचाओ परराष्ट्र मंत्री डाक्टर नारायण खड्का संग भेंटवार्ता केने छथि। चीनिया कम्युनिस्ट पार्टी के विदेश विभाग प्रमुख जियानचाओ प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवासँग शिष्टाचार भेंटघाट करैत रवि दिन सिंहदरबार स्थित परराष्ट्र मंत्रालय में पहुंचकर परराष्ट्र मंत्री खड्कासँग समेत भेंटवार्ता केलकै छ। परराष्ट्र मंत्री के भेंट जियानचाओ सहित 7 सदस्यीय भ्रमण टोली सिंहदरबार पहुंचल छलैन। परराष्ट्र मंत्रालय के अनुसार ओ सोमदिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रमुख प्रतिपक्षी दलक नेता नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल सहितक नेता सबसँगै अलगे अलग भेंटवार्ता करबा कार्यक्रम छै। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा अमेरिका भ्रमण में जाय के तैयारी कर रहल बेर में चीनिया कम्युनिस्ट पार्टी के विदेश विभाग प्रमुख जियानचाओ के नेपाल भ्रमण के रुचिपूर्वक देखल जा रहल छै। बेपत्ता कयल गेल व्यक्ति के छानबीन आयोग नेपाल के अध्यक्ष युवराज सुवेदी पीड़ित केन्द्रित भक आयोग बेपत्ता भेल व्यक्ति के अनुसंधान कर रहल बतौलने छै। रवि दिन काठमांडू में भेल बेपत्ता कयल गेल व्यक्ति के छानबीन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग 2071 विधेयक संशोधन विषयक अंतर्क्रिया कार्यक्रम में ओ एहन धारणा रखने छथि। अध्यक्ष सुवेदी सरकार बेपत्ता भेल व्यक्ति के सत्य तथ्य पता लगाकर हरायल की बात के निर्णय कयल जेबाक आ सत्य नहीं बुझिक गैर जिम्मेवारी नहीं बना हेबाक बतौने छलैन। ओ इनमें पीड़क के भाषा राखल लगले अपना सब आतंकित होब जेबाक अवस्था नहीं रहल कहैत पीड़ित के राज्य के संविधान के बमोजिम के हक अधिकार देव में कंजूसाई नहीं करबाक चाही आ नहीं करनाई चाही धारणा रखने छलैन। अध्यक्ष सुवेदी एखन आयोग में 3289 टा बेपत्ता के उजुरी रहल आ जाय में 887 टा फरछौट भ चुकल बतौने छथि। ओ बाँकी 2498 टा उजुरी के संबंध में 4 गोटे आयुक्त के 7 प्रदेश में विभाजन कर छानबीन भ रहल स्पष्ट गर्न छलैन। आज 50 वर्षपछि बेलायतमा चाहिँ यो बेपत्ता व्यक्तिहरू छानबिन गर्नको लागि स्कटिस्टहरूको सम्बन्धमा आयोगहरू गठन भइरहेका छन्। त्यसै कसैलाई बेपत्ता राज्यले चाहिँ किन गैर जिम्मेवारी कुरो भन्न सक्दैन। बेपत्ता छ भने कहाँ कसरी बेपत्ता हो भनिदिनुपर्छ, सत्य तथ्य कुरा भनिदिनुपर्छ। नभए 20औं वर्ष 50औं वर्ष खोजी हुन्छ। यसको खोजीको मतलब पीडक पत्ता लागेन अथवा कसले चाहिँ किन बेपत्ता पारेको हो भन्ने कुरा पत्ता लागेन भनेर त्यो पीडितहरूलाई माया मारेर हिँड्ने हो र हामीले, अथवा ऐनमा चाहिँ एउटा पीडक भन्ने भाषा राखिदिने बित्तिकै शब्द राखिदिने बित्तिकै हामी आतंकित हुनुपर्ने अवस्था छ र? छैन, निश्चित रूपमा छैन। हामीले त्यतातिर नलागौँ र यस्तो छानबिन त हुन्छ तर हामी पीडित केन्द्रित छौँ। पीडितलाई चाहिँ अहिले कमसेकम पीडितलाई त बचाइदिउँ। तपाईँहरू सुरक्षाकर्मी होस् अथवा माओवादी योद्धा होस्, अहिले मैले उभिएर भन्दाखेरि
अध्यक्ष सुवेदी 2498 बेपत्ता क्यालकेल परिवार में 100 खंडेर 1321 परिवार के 3993 गोटे के परिचय पत्र द चुकल बतौलन। नेपाल राष्ट्र बैंक के गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी देश के अर्थतंत्र के माग आ समय अनुसार मौद्रिक नीति एबाक दावी करेने छ। रवि दिन काठमाडौँ में नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ आगामी आर्थिक वर्षक मौद्रिक नीति के विषय में सुझाव कार्यक्रम में बजैत गवर्नर अधिकारी एहन धारणा रखने छथि। वो देश के अर्थतंत्र चुनौतीपूर्ण अवस्था में रहला से चुनौतीपूर्ण अर्थतंत्र आ बाहरी क्षेत्र व्यवस्थापन कर जोकर नीति एबाक धारणा रखने छलैन। गवर्नर अधिकारी गवर्नर आ निजी क्षेत्र के माग समेत देश के अर्थतंत्र के माग के संबोधन कर मौद्रिक नीति लावा परबाक बतौने छलैन। वो अर्थतंत्र के स्थिर बनाव परबाक अवस्था रहल कहत अर्थतंत्र अस्थिर भेल त समस्या आवश्यक बाक भेला से अर्थतंत्र के सुधार करबाक मौद्रिक नीति एबाक स्पष्ट केने छलैन। गवर्नर अधिकारी एखन अर्थतंत्र के माग अनुसार मौद्रिक नीति लेबाक विषय में राष्ट्र बैंक के टीम सूक्ष्म रूप में तथ्यांक विश्लेषण कर रहल धारणा रखने छलैन। वो निजी क्षेत्र से व्यवसाय सहज होब जकर नीति के अपेक्षा केनाई राष्ट्र बैंक के स्वाभाविक रूप में लेने धारणा रखलैन। गवर्नर अधिकारी अर्थतंत्र सुधार केला पर सरकार के लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन हेबाक व्यवसायी से मार्का में प्रभाग संकेत केलने छ। वो महासंघ से देने सुझाव के मौद्रिक नीति में समेटबाक प्रतिबद्धता जनाउने छलैन। हामी लिएर आउँछौँ अर्थतन्त्रको डिमान्ड अनुसार अर्थतन्त्रको माग अनुसार त्यो ल्याइराख्दा कुनै पनि सेक्टर कुनै पनि भलनरेबल एरियालाई एड्रेस गर्नुपर्ने हुन सक्छ। गवर्नर अधिकारी अर्थतंत्र में स्थायित्व हवा प्रभाग उल्लेख करित अस्थायित्व काम क सब क्षेत्र के समेट वाला मौद्रिक नीति लेबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केने छलैन। बाँके के उद्यमी महिला सब लघु वित्त के कर्जा चुक्ता कर नहीं सकला से समस्या में पड़ लिए छ। लघु वित्त से लेने कर्जा बुझाव नहीं सकला से वो सब विभिन्न संस्था सब में कर्जा माग लेल बाध्य भ रहल छ। एकटा लघु वित्त संस्था से निकाल कर दोसर में किस्ता बुझेबाक काज करैत कर्जा के दलदल में फंसित गेल छ। कर्जा बुझाव समय माग केलो पर लघु वित्त सब समय नहीं देबाक आ घर में जाकर धमकावित आयल उनका सबके उपरा गए छ। अध्ययन अनुसार नेपाल में करीब 22 लाख व्यक्ति सब कर्जा लेने छ। 22 लाख में से 75% व्यक्ति सब कर्जा समय में बुझाव नहीं सकल छ। सर्वसाधारण के सहज वातावरण मिलेबा किसिम से खोलल गेल लघु वित्त सबसे आम नागरिक एखन दुख भोग रहल लघु वित्त में आबद्ध महिला सबके उपराग छलैन। संस्था में ऋण प्रवाह करबाक उद्देश्यक संग वितरण कयल गेल ऋण सर्वसाधारण नागरिक के महंगा ब्याज बुझाव बाध्य बनाउने खजुरा गाउँपालिका मीना बुढा छेत्री धारणा रखे छथि। भनेपछि हामीले कसरी अगाडि बढ्न सक्छ र हाम्रो संस्थाहरूले एकदम तसर दिइरहने अनि त्यो ऋणहरू पनि जो ऋणहरू रोकेको ऋणहरूलाई फेरि डबल ऋण बनाइदिने डबल ऋण बनाइदिइसकेपछि जसले अघि म्याडमले भन्नुभयो नि त अब जसले 90,000 तिर्न सक्दैन भने त्यसमा ऋण लगाएर अनि के 1.5 लाख रुपैयाँ पीड़ित धना सुनार लघु वित्त के कारण घर परिवार के संबंध खराब भ रहल बतौने छन्। लघु वित्त के दबाव से दिन रात सतवैत आयल ओ दुख व्यक्त करे छथि। अनि अहिले ऋण गर्यो 2 किस्ता बुझा छैन भनेर घरमै आउने थर्काउने सर म हामीलाई के भन्छन् तिर्नै पर्छ रे के तपाईलाई फ्रीमा दिएको पैसा हो। तहिना पीड़ित दरमरीम भुइहार लघु वित्त सब ऋण देबाक समय आर्थिक स्थिति अवस्था से हो नहीं देखैत दैत आला घर में आकस्मिक समस्या आबिक ऋण बुझाव किस समय लागल कहते में दिन पर दिन दबाव देनाई उचित बात नहीं भेल धारणा रखले छ। नेकपा एमाले अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली साहित्य रचना सबके निरंतरता देव स्रष्टा सबके प्रोत्साहित कैले छ। छिन्नलता गीत पुरस्कार गुठी रेवदीन काठमाडौँ में आयोजना करने एक कार्यक्रम में बजट अध्यक्ष ओली गीत संगीत गायन सहित के साहित्यिक आ रचना के निरंतरता देव स्रष्टा सबके आग्रह कैले छ। वो गीत संगीत आ गायन के क्षेत्र के अगाडि बढ़ाव नेपाली जनता सदैव प्रतिबद्ध रहल समेत स्पष्ट केने छन्। नेपाल कविता गीत संगीत गायन जेहन रचना सबके परंपरा भेल देश भेल उल्लेख करैत अध्यक्ष ओली वही परंपरा के निरंतरता दैयक अगाडि बढ़ा परबाक आवश्यकता में जोड़ देलैन। बढ़ाउन हामी कृत संकल्पित छौँ। गीतको क्षेत्रमा सङ्गीतको क्षेत्रमा गायनको क्षेत्रमा हाम्रा साथीहरू प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई प्रोत्साहन गर्न छिन्नलता पुरस्कार गुठीले अध्यक्ष ओली गीत संगीत
अध्यक्ष ओली गीत संगीत सहितक साहित्यिक रचना सब छन्दबद्ध आ लयबद्ध होबवला भेलासँ ओकरा बिसर के नहीं चाही बतौने छलनि। ओ नेपाल साहित्यिक रचना सबके समेत उद्गम स्थल रहल बतौने छलनि। कार्यक्रम में ओली छिन्नलता साहित्यिक पुरस्कार से स्रष्टा सबके सम्मानित केने छलनि। झापा के अर्जुनधारा नगरपालिका वार्ड नंबर 6 कप्तान बाड़ी चौक में मोटरसाइकिल दुर्घटना भेलासँ चालक के मृत्यु भेल अछि। मृत्यु भेनिहार में 5 थर के फिदिम नगरपालिका 5 के अंदाजी 25 वर्षक कुमार खनाल रहल छन्। हुनक घटनास्थल में मृत्यु भेल छल। रवि दिन भोर में बिरतामोड़ शनिचरी सड़क खंड अंतर्गत कप्तान बाड़ी चौक में खनाल चलाउने बाब 42 प 128 नंबर के मोटरसाइकिल अनियंत्रित भक सड़क से अंदाजी 7 फीट नीचा खसल छल। घटना के संबंध में और अनुसंधान भ रहल इलाका प्रहरी कार्यालय अनारमनी झापा जनौलक अछि। बस मरम्मत करय के क्रम में वही बस से पिचाक रवि दिन एक गोटे के मृत्यु भेल। मृत्यु भेनिहार में भरतपुर महानगरपालिका 24 के 21 वर्षीय सूरज नेपाली रहल बताओल गेल अछि। जिला प्रहरी कार्यालय चितवन के अनुसार भरतपुर महानगरपालिका 25 शुक्र नगर में बिगैर का मरम्मत कर रहल अवस्था में ना 5 ख 967 नंबर के बस चालक परीक्षण कर लगला पर सहचालक के मृत्यु भेल अछि। बस से पिचाक घायल नेपाली के इलाज के क्रम में चितवन मेडिकल कॉलेज में मृत्यु भेल। इलाका कार्यालय के प्रवक्ता नरहरी अधिकारी जानकारी देलनि अछि। अधिकारी के अनुसार बस चालक पुलिस के नियंत्रण में अछि। कपिल वस्तु में 2 गोटे पुरुष मृत अवस्था में भेटल अछि। रवि दिन जिला अलग अलग ठाम में 2 गोटे पुरुष मृत अवस्था में भेटल प्रहरी जनौलक अछि। जिला प्रहरी कार्यालय कपिल वस्तु के अनुसार बुद्ध भूमि नगरपालिका 2 रहला 41 वर्ष खड़क बहादुर ओली आ महाराजगंज नगरपालिका 10 मुजाहन स्थित नेपाल भारत सीमाना समीप के खेत में स्थानीय कैलाली जिला के गोदावरी में एक बालक के शव भेटल अछि। गोदावरी नगरपालिका वार्ड नंबर 3 डमल में गोदावरी नदी कात में अंदाजी 7 वर्षक बालक के शव भेटल प्रहरी जनौलक अछि। शव परीक्षण के लिए सेती प्रादेशिक अस्पताल धरगढ़ी में पठाओल गेल आ और अनुसंधान भ रहल प्रहरी नायब परीक्षक वेद प्रसाद जोशी जानकारी देने छथि। पछिल्का 24 घंटा में थप 101 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल देखल गेल अछि। 3045 गोटे के परीक्षण में 121 गोटे में संक्रमण देखल गेल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जानकारी देलक अछि। जाय मध्ये 1700 गोटे के पीसीआर परीक्षण केला पर 104 गोटे आ 1345 गोटे के एंटीजन परीक्षण केला पर 17 गोटे में संक्रमण देखल गेल मंत्रालय के कहब अछि। एहि संगे कोरोना वायरस के सक्रिय संक्रमित के संख्या 471 पहुंच गेल अछि। पछिल्का 24 घंटा में 31 गोटे संक्रमण मुक्त भ गेल छन्। जाय मध्ये 662 गोटे होम आइसोलेशन में रहल अछि त 16 गोटे संस्थागत आइसोलेशन आ 7 गोटे आईसीयू में रहल अछि। तेना 1 गोटे के वेंटिलेटर में रहि के इलाज भ रहल मंत्रालय जनौलक अछि। रवि दिन थपल गेल संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के कुल संख्या 11,20,956 पहुंच गेल अछि। सप्ताह के पहिल दिन रवि दिन सोना चांदी के मोल बढ़ गेल अछि। नेपाल सोन चांदी व्यवसाय महासंघ के अनुसार शुक्र दिन प्रति तोला 94,600 रुपया में कारोबार भेल। छापा वाला सोन के मोल रवि दिन 200 से बढ़ कर 94,800 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। तेजाबी सोन प्रति तोला में 94,300 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। तेना चांदी के मोल सेहो रवि दिन 10 रुपया से बढ़ कर 1,185 रुपया में कारोबार भ रहल महासंघ जनौलक अछि। आब स्पोर्ट्स न्यूज। शहीद स्मारक ए डिवीजन लीग के चार क्लब नेपाल सुपर लीग NSL प्रति असंतुष्टि जनौला के बाद दोसर संस्करण के NSL अन्यल में पड़ल अछि। तत्कालीन अखिल नेपाल फुटबॉल संघ एन्फा के अध्यक्ष आ NSL के आयोजक नेपाल स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एंड इवेंट कंपनी संगे के समझौता त्रुटिपूर्ण भेल कहैत खारिज के लेल एन्फा पदाधिकारी आ असंतुष्ट क्लब सब निष्कर्ष में पहुंचल छल। रवि दिन एन्फा आयोजक संघ अनौपचारिक विचार केलक अछि। विचार के बाद एन्फा विवाद समाधान नहीं होबऽ धरि दोसर संस्करण के नेपाल सुपर लीग नहीं हेबाक चाही जनौलक अछि। कोरोना महामारी के बीच सफलतापूर्वक पहिल संस्करण के नेपाल सुपर लीग NSL संपन्न भ चुकल अछि। दोसर संस्करण के लिए मिति तोकल गेलो पर शहीद स्मारक के डिवीजन लीग के 4 क्लब असंतुष्टि व्यक्त केला पर एखन असमंजस में पड़ल अछि। तत्कालीन अध्यक्ष
कर्माङ छिरिङ शेर्पा आ NSL आयोजक बीच के समझौता स्पष्ट नहीं भेल। नया नेतृत्व अन्य आ वही के विषय में आयोजक के रेवती एन्फा मुख्यालय में बैसल अनौपचारिक विचार में जानकारी कराउने महासचिव किरण राय जानकारी देना छथि। पहिल संस्करण में 3 बेसी टोली सहभागिता जनायो रहलै छ। पहिल संस्करण सह एहि संस्करण में 3 बेसी टोली सब सहभागिता जनाउत 2 बेर मिति तोकल गेलो पर दोसर संस्करण के NSL हेबाक एखनो असमंजसता रहलै छ। त्रुटिपूर्ण समझौता के परिमार्जन कऽ विवाद समाधान भेला के बाद मात्रै दोसर संस्करण के NSL होबाक महासचिव किरण राय जानकारी देने छथि। बैसार के बाद NSL के निर्देशक श्रीयांश कार्की प्रतियोगिता आयोजना संबंध में साउन 2 गते वैशावाला एन्फा कार्य समिति के विचार के बाद निर्धारण हेबाक जानकारी देने छलैन। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।